हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, इससे मैंने 3-4 पार्ट किसके रे ऑप्टिक्स के डाल चुका हूँ और आज मैं बताऊंगा आपको कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपके एनडीए एयरफोर्स नेवी क्लास 11-12 और आपके जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और चैनल पे नया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक के जाना। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो ही प्रॉपर्टी होती है, मतलब यहाँ पर होता है दो ही केस होता है। एक होता है जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, चाहे कोई फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो उस पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देख लीजिए, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगा तो यहाँ पर आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे है और फाइनाइट डिस्टेंस के लिए ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए है। ये जो है फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है। ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए, ये इन्फिनिटी वाला है। तो फाइनाइट डिस्टेंस के लिए देख ले क्या होगा। मान लीजिए कोई फाइनाइट डिस्टेंस होगा, तो फाइनाइट डिस्टेंस होगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा उसका। और एक बात और ध्यान रख रख ले, कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉल साइज बनता है, कभी भी लार्ज साइज नहीं बनता है। ये आप ध्यान में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिए आप। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे रखिए तो इसका इमेज कहीं इमेज के मिरर के पीछे बनेगा। मिरर के पीछे बनने के कारण इसका जो इमेज हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान में रख ले। और सेकेंड केस, एट इन्फिनिटी। मान लीजिए कोई रे इन्फिनिटी पे आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो क्या देखिए, रे ऑफ लाइट इस किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पे टकराएगा और वापस लौट जाएगा। वापस लौट जाएगा तो हमने वर्चुअली को डॉट डॉट से डिनोट किया है, क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर में। इसके वजह से मैंने डॉटेड लाइन से इसको फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे वो जाके इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट को फोकस पे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई इमेज इन्फिनिटी से आता है तो उसका इमेज फोकस पे बनता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर फोकस पे बन रहा है, मगर इसका इमेज होगा वो नेचर वाइज क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल होगा। ये तो आपको पता है। उसका बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज आया, ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हुआ। ये जो होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसमें जो इमेज बनते हैं वो इमेजनरी बनते हैं, उसमें रियल नहीं बनते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से डिनोट किया है। ये दोनों केस समझ गए। और इससे पेपर में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको एक चीज़ जरूर पूछा जाता है कि इमेज जो इन्फिनाइट पे रहेगा उसका कैसा होगा। तो वो भी वर्चुअल इरेक्ट और डायमेंस्ड होगा, मतलब वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और बहुत ही छोटा साइज का बनेगा। और फाइनाइट डिस्टेंस क्या होगा, तो फाइनाइट डिस्टेंस हो या इनफाइनाइट हो, दोनों में सेम ही वर्चुअल इरेक्ट और डायमेंस्ड इमेज बनेगा। ये आप ध्यान में रख ले। और आगे कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ये हमेशा याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं फॉर्म करता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। मगर इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर इट फॉर्म रियल और वर्चुअल बोथ। मतलब आपका जो कॉनकेव मिरर है वो रियल और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म करता है, मगर कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और एक पॉइंट को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ये कि कॉनकेव मिरर जो होता है रियल और वर्चुअल दोनों फॉर्म करता है, और वो लार्ज स्मॉल दोनों इमेज फॉर्म करता है। मगर ये कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो स्मॉल इमेज ही फॉर्म करेगा, वो भी वर्चुअल, और इसको नेचर वाइज इरेक्ट फॉर्म करते हैं। तो ये आप ध्यान में रखें। तो क्वेश्चन सबसे पहला, द मिरर विच फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट और डायमेंस्ड इमेज। मैंने अभी जस्ट बताया कि वर्चुअल इरेक्ट और डायमेंस्ड इमेज जब भी पूछे तो आप सबसे आपको पता होगा क्या करना है। उसमें कॉनकेव जिसमें भी कॉन्वेक्स जिसमें भी उसको टिक मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर होता है वो रियल इमेज फॉर्म नहीं करता है, वर्चुअल इरेक्ट और डायमेंस्ड इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद मिरर विच फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इसी क्वेश्चन को कंफ्यूजन में आपको क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने 2-3 बार ये लाइन रिपीट की थी। तो इसका क्वेश्चन का जवाब आप ही देंगे, द मिरर विच फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो हमेशा मैग्नीफाइड आ जाए। तो हम लोग ने एक पढ़ा था किसमें, कॉनकेव मिरर में, कि पोल और फोकस के बीच में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज वर्चुअल फॉर्म होगा और वो इरेक्ट होगा लेकिन मैग्नीफाइड होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड से लार्ज होगा। तो यही चीज पूछ रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन से आप कॉन्वेक्स नहीं मारेंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप ध्यान में रख ले। उसके बाद यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या यूज है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। रेयर व्यू मिरर, जो रेयर मिरर जिसको बोलते हैं, जो साइड में लगा होता है एम्बुलेंस और किसी भी कार के साइड में, उस इमेज वो किस चीज से बना होता है, कॉन्वेक्स मिरर से।
देन बैक मिरर ऑफ द व्हीकल, व्हीकल का जो बैक मिरर होता है वो भी होता है कॉन्वेक्स मिरर से। और सोडियम रिफ्लेक्शन लैंप, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कम ही उसमें मैंने एक टेलीस्कोप बताया था, वो टेलीस्कोप बनता है किससे, कॉनकेव मिरर से, बट इन द केस ऑफ सोडियम रिफ्लेक्शन लैंप इट विल मेड फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। ये आप याद रख ले, किससे बनता है, कॉन्वेक्स मिरर से बनता है, ये याद रखे, सोडियम रिफ्लेक्शन लैंप। उसके बाद बात करते हैं मिरर फार्मूला की। मिरर फार्मूला आपके जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके ऑनलाइन मोड में जो भी एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी टेस्ट, उसमें हमेशा इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मगर इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन किधर कैसे पॉजिटिव किधर निगेटिव, कब फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ कब फोकल लेंथ निगेटिव हुआ, ये सारी बात का हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं साइन कन्वेंशन से। सबसे पहले साइंस कन्वेंशन हम लोग जानते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़े एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इन मैथमेटिक्स। तो वी ऑल नो दैट in x axis we take positive, in y axis upward we take positive, but in downward y axis we take negative, and in left then we take negative। तो हम लोग जानते हैं कि x और x डैश इधर निगेटिव होगा, उधर क्वाड्रेंट के अनुसार हम लोग इसे, पहले मैंने इसको डैमेज कन्वेक्शन को समझाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए इधर पॉजिटिव अप जाएगा तो पॉजिटिव, डाउन जाएगा तो निगेटिव, और लेफ्ट जाएगा तो निगेटिव, ये आप समझ गए। उसके बाद आप देख लीजिए, मैंने ये है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इधर फोकल लेंथ अगर स्क्रीन पर बनेगा, जब भी फोकल लेंथ कोई भी फोकल लेंथ हो गया वो स्क्रीन पे बनेगा, इमेज स्क्रीन पे बनेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान से देख ले, फोकल लेंथ निगेटिव है क्योंकि ये स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये रियल है, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर फोकल लेंथ निगेटिव हो गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, निगेटिव होगा, ये जाहिर सी बात है। उसके बाद बात करेंगे क्या, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये कॉन्वेक्स मिरर का मैंने ले रखा है, जो कि स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगा, इमेजनरी होगा, वो इस साइड बनेगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इमेज वर्चुअल फॉर्म होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए साइन कन्वेंशन। उसके बाद बात करते हैं मिरर फार्मूला का। तो मिरर फार्मूला क्यों हम यूज करते हैं, वाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। सो बेसिकली दिस फार्मूला इज important to calculate focal length, distance between image and distance between object, everything we can calculate from that। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए, किसका, ऑब्जेक्ट का, इमेज का, और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते थोड़े से जो उसको साइन कन्वेंशन है वो इंपॉर्टेंट ध्यान में रख ले। हमसे जब भी पूछा जाए कॉनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तब ध्यान से कुछ नहीं सोचना है। आप जानते हैं फोकल लेंथ किसका, कॉनकेव मिरर का जो होता है वो किधर, स्क्रीन पे फॉर्म होता है, और स्क्रीन पे ही उसका जो डायरेक्शन स्क्रीन पे रहता है, उसका साइज जो नापा जाता है वो स्क्रीन पे होता है, स्क्रीन के साइड में ही होता है। तो उसको आप हमेशा निगेटिव लेंगे। जब भी आपको कॉनकेव मिरर कुछ भी डाला तो इमेज ऑब्जेक्ट जो भी हो उसको निगेटिव लेंगे, क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म होता है। जो रियल इमेज होते हैं उसको डोनेट करने के लिए निगेटिव यूज करते हैं, ये आप ध्यान में रखिए। उसके बाद v जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, पोल से डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और f है जो फोकल लेंथ। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके जो भी इमेज और फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या है, सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं होता, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बस कुछ नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वही निकालना है। इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज का रेशियो होता है, उसी को मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। और मैग्नीफिकेशन को ऐसे ही बोलता है हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। और मैग्नीफिकेशन जब भी कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले उसके आगे निगेटिव साइन लगा लोगे, एम इजकल्स टू माइनस वी बाई यू। वी बाई यू ये क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, एंड ये इमेज का है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, और उसके बाद हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ठोक के जाना। और दोस्तों इससे पहले मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, वो सारे वीडियो आप देख लेना, और मैं इसके सारे प्रीवियस क्वेश्चन लाऊंगा। तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।